डॉक्टरों ने इतना तक बोल दिया था कि आप इनकी सेवा कर लो, भी बचने के चांसेस। अगर हमारे खाने में 5 लीटर लग रहा तो 10 लीटर सिर्फ वो चिराग जलाने में लगता था हमारा डेली का। इतना पूजा पाठ होता था। 4-5 चिराग हमारे डेली मतलब वो जलते रहते, बुझते नहीं थे, उनको 24 आवर्स चलता रहता था। जैसे कम होता था तेल डालते थे, रात को टूट के जैसे कि देखना उसको भी कम तो बंद तो नहीं हो गया, फिर डालते थे। हमारे देवताओं के लिए आपको बलियां देनी पड़ेंगी, उसमें मुर्गा होता था, सूअर होते थे, सूअर भी हमने बलि किए हैं, बकरे हमने बलि किए हैं, मुर्गे बलि किए हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। घर के मुर्गे होते थे, जो आता था वो पहले मुर्गा ही मार। बीमारी के अवस्था में आप कहाँ नहीं गए, आप कहाँ जाते थे? हमने बोला भी हम सब जगह गए, ऐसी कोई जगह नहीं है कोई किसी ने धागा पहनाया, किसी ने तबीत पहनाया, सब लोग अपना कर। हाँ, तो वो बोलते भी जब आप सब जगह जाके देख चुके हो तो चर्च भी परमेश्वर की जगह भी आप एक बार जाके तो देखो। जो आप सब जगह घूम चुके हो तो एक बार परमेश्वर को भी जान के देखो भी वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। 4 साल से पड़े हुए थे, घर सब डॉक्टर को दिखा दिए, 2 महीने में सही हो गए। 2 महीने में सही हो गए। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम अभी पंजाब में हैं और हमारे बीच में एक ब्रदर हैं और उनके पिताजी हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनके जीवन में प्रभु क्या किया कि ये परिवार आज प्रभु यीशु मसीह के साथ है और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार ही चलते हैं। तो ब्रदर आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमन है जी। तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह को आज मान रहे हैं, एक समय था कि आप नहीं जानते, क्या हुआ आपके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले आपका जीवन कैसा था? हम यहाँ से काफी दूर पहले रहते थे, नकोदर साइड जी। तो उस समय मैं छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो मेरे डैडी जो थे वो काम करते थे एक डेयरी में, डैडी मम्मी दोनों। तो काफी समय से वहां पे मतलब कि काम कर रहे थे। तो एक दिन अचानक से इनके घुटने में, पापा के घुटने में दर्द होने लगा। तो दोनों घुटने में, तो ये घर आके लेट गए। तो जब घर आके लेटे तो नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ले आए थे जाके, भी चलो वैसे ही होगा, तो नहीं ठीक हुआ। फिर जब 2-3 दिन दवाई खाई तो नहीं ठीक हुआ, फिर मालिश वाले के पास गए, दोनों घुटनों को मलवा के देखा तो उससे भी सेट नहीं हुआ। तो ऐसे समय गुजरता गया, कभी गर्म पट्टी बांधते रहे, कभी कुछ करते रहे, कभी कुछ करते रहे। कितने साल तक चलता है? ये मतलब कि 1 महीने का प्रोसेस रहा ऐसे। तो उसके बाद हमें पता लग गया था भी बीमारी गंभीर है, ठीक नहीं हो रही। तो जब फिर कई बंदों डॉक्टर के पास गए, किसी बड़े डॉक्टर के पास, तो उसने बोला स्कैन कराओ घुटनों का, शायद हो सकता है भी ग्रीस खत्म हो गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो जब स्कैन कराया तो उसमें कुछ भी नहीं आया, बोलते भी नॉर्मल है सब कुछ, भी पता नहीं क्यों हो रहा है, भी आप मालिश वाले को दिखाओ। जबकि हम पहले ही मालिश वालों को दिखा चुके थे, मालिश की उन्होंने, सब कुछ किया, तो कुछ भी नहीं हो रहा था, काफी समय हो गया था। तो लगभग ऐसे धीरे-धीरे चलता रहा। कितना साल तक चलता रहा? लगभग 2 साल तक ऐसे ही हुआ, क्योंकि मम्मी डैडी काम करते थे। जब डैडी बैठ गए तो मेरे बड़े भाई थे, मैं था, मेरी 2 बहनें थी। तो मम्मी काम करते थे पहले अकेले कुछ समय तक, भाई मेरे स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझसे थोड़े जवान थे, वो काम करने के लायक थे, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था उस समय जब डैडी बैठे मंजे पे। तो वो काम करवाते थे मम्मी के साथ, काफी समय तक मतलब कि काम करते रहे। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं। करते रहे काम, और लगभग मतलब कि 2 साल बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे। 2 साल के बाद इनकी कंडीशन और खराब हो गई थी, पेट में गैस बनना, कब्ज रहना, इनका शरीर फूलने लग गया था। दवा भी चल रहा था? दवा चल रहा था, इस साथ में दवा चल रहा था, स्कैन हो रही थी, एमआरआई हो रही थी, और भी काफी चीजें थी, मतलब जो डॉक्टर कहते थे भी वो करवाओ तो हम करवाते थे। कईयों ने बोला भी आप पेट की स्कैन कराओ, हो सकता है पेट में कोई प्रॉब्लम हो, तो पेट की स्कैन करवाई जी। एक जगह से करवाते थे, एक डॉक्टर को दिखाते थे, तो कोई दूसरे डॉक्टर के पास रिकमेंड करते थे कि आप वहां पे जाओ, उसके पास जाते तो वो नई स्कैन मांगते थे कि वो नहीं चलेगी, आप नई करवा के लाओ। तो ऐसे जहाँ जाइए कहीं ना कहीं नया करवाते थे। तो नए करवाने के चक्कर में बहुत सी मतलब कि स्कैन हमने करवाई थी। कितने मतलब लगभग डॉक्टर को आप दिखा दिए होंगे वहां पे जहाँ पर हम रहते थे, आज से 8 साल 9 साल पहले? लगभग टोटल मतलब इनकी जो भी बीमारियों में लगभग कितने मतलब डॉक्टर को दिखा दिए?
लगभग 10-12 डॉक्टर जो बढ़िया डॉक्टर, बड़े डॉक्टर उनको दिखा चुके तो वो थे। लोग क्या मतलब बताते थे? वो स्कैन करवाते थे, स्कैन करवा के दवाई देते थे। स्कैन में तो कुछ नहीं आता था, दवाई देते थे, दवाई दे के कुछ समय चला के बोलते थे, "भी हमारे बस का नहीं है, भी बंदा नॉर्मल है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भी क्या हुआ है?" तो नॉर्मल कह के भी आप दवाई खिलाओ, अच्छी चीज़ें खिलाओ या बोलते थे भी खुराक खिलाओ, ऐसा भी सही हो जाएँगे, पर कुछ नहीं हो रहा था और दिनों-दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। तो हमने फिर कई लोगों ने बोला कि आप ऐसे करो भी देवताओं के जो होते हैं वो पूजा-पाठ करते हैं लोग, उनके पास लेके जाओ, तो आप हो सकता है करते थे? तो हाँ जी, बहुत पहले तो हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ में थे, पूजा पाठ में थे? पूजा-पाठ में थे, मेरे पापा करते थे पहले। आप सिख परिवार से आते हैं? नहीं, हिंदू फैमिली से हूँ। हिंदू फैमिली से? जी, तो तो पूजा पाठ तो कर रहे थे ना पहले? बहुत ज़्यादा करते थे। मेरे डैडी जो थे, आप ये लगा लीजिए हमारे जो घर में तेल था, वो अगर हमारे खाने में 5 लीटर लग रहा है तो 10 लीटर सिर्फ़ वो चिराग जलाने में लगता था हमारा। ओहो! डेली का इतना 4 पूजा पाठ? इतना पूजा-पाठ होता था। 4-5 चिराग हमारे डेली मतलब कि वो जलते रहते, बुझते नहीं थे। उनको जलाते 24 रहना, आवर्स चलता था? चलता रहता था। जैसे कम होता था तेल डालते थे। रात को उठ-उठ के जैसे कि देखना उसको भी कम तो बंद तो नहीं हो गया, फिर डालते थे। तो ऐसे करते-करते मतलब कि वो भी चीज़ चल रही थी साथ में, दवाइयाँ भी चल रही थी, बीमारी वहीं की वहीं थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो करते-कराते जब 3 साल हमारे गुज़र गए, डैडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सेहत फूलने लगी थी। छाती की स्कैन करवाई, पेट की स्कैन करवाई, घुटनों की स्कैन करवाई, सब कुछ करा के देख लिया, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जहाँ पे हम रहते थे हमारे वहाँ पिंड जब ज पिंड में, नकोदर में कांगड़ा पिंड था, वहाँ पे जो रहते थे हम। तो वहाँ पे हमारे पास लगभग 5 भैंस थी, 2 गाय थी और बकरियाँ थी हमारे पास। लगभग 15-20 बकरियाँ थी हमारे पास और मुर्गे थे, 150-200 मुर्गा था हमारे पास, मतलब कि काफ़ी जानवर थे हमारे पास जो रखे हुए थे अपने घर के। तो वो सब बेच दिए थे हमने धीरे-धीरे करके, बीमारी की? बीमारी के चक्कर में। जैसे एक भैंस बेची, वहाँ पे लेके जाओ जी, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर 30-40 हज़ार से नीचे मतलब कि कहीं भी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ लगे ना हो। दवाई चलती थी, प्रोसेस चलता था, तो 30-40 हज़ार लगभग लगते थे। पूजा पाठ भी हो रहा था? पूजा-पाठ भी हो रहा था। पूजा-पाठ में भी लगभग जो आता था आदमी, तो वो बलियाँ माँगते थे पहले कि हमारे देवताओं के लिए आपको बलियाँ देनी पड़ेंगी। उसमें मुर्गा होता था, सूअर होते थे, सूअर भी हमने बलि किए हैं, बकरे हमने बलि किए हैं, मुर्गे बलि किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं थी। घर के मुर्गे होते थे, जो आता था वो पहले मुर्गा ही माँगता था। करते-कराते मतलब कि ज़्यादा नहीं तो एक अगर बंदा आता था अपना प्रोसेस करने के लिए कि मैं ठीक कर दूँगा इनको, तो 30-40 हज़ार रुपए लगभग उसमें लग जाते थे। ओहो! तो लगभग भी ऐसे लोग जो थे, जो अपने आप को कहते थे भी हम सयाने हैं, जैसे कि बहुत मतलब पावरफुल है हम। पावरफुल हैं। जी। वो आते थे तो मतलब कि 40-50 हज़ार खर्चा करवा के जाते थे और एंड में हाथ जोड़ देते भी हमारे बस का नहीं है। ऐसे बोलते थे इसके ऊपर भी कोई चीज़ हैवी फिर है। आप लोग को उस समय कैसा लगता था? बहुत ज़िंदगी मतलब कि खराब हो चुकी थी, पैसे की कमी नहीं थी हमारे पास, पैसा बहुत था उस समय और गायें, डंगर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मतलब कि हर चीज़ थी हमारे पास। बस वो बीमारी का हमें समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करें? शांति नहीं थी, पैसा बहुत था। तो मतलब कि सारे पैसे लग गए? सारे पैसे लग गए जी हमारे पास कितने जितनी साल में ये पैसे लग गए सारे? लगभग ये 3-4 साल के अंदर-अंदर हमारा पैसा मतलब कि टोटल लग चुका था, जो जमा था, वो भी लग गया था और जो भैंसें थी, बिल्कुल खत्म हो चुका था जमा वाला पैसा। तो हम भैंस बेचते गए, बकरियाँ बेचते गए धीरे-धीरे करके। किसी ने बोल दिया वहाँ लेके जाना कितने पैसे लगेंगे, लगभग 30-40 हज़ार लग जाएगा। तो सारी भैंस संपत्तियाँ बेच के आप लोगों बेच ने के लगा दिया, जी, बेच के लगाई हमने। जो कमा के रखे हुए थे। जी, सब कुछ बेचा तो हमने। फिर आप लोग को कैसे उस समय लग रहा था कि अब क्या करें? क्या कोई रास्ता है कि नहीं है? कैसे उस समय? उस समय लगभग 4 साल के बीच में हमें इन चीज़ों में गुज़रते हुए ये यकीन हो गया था भी लोग कहते हैं भी ईश्वर है, परमेश्वर है, रब है, तो हमें यकीन हो गया था भी कोई नहीं है। क्योंकि सब लोग खाने वाले मिलते थे, आते थे, पैसा ले जाते थे, करते थे और यकीन दिला के चल जाते थे भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ तो तक आपको भगवान पर से विश्वास उठ गया? विश्वास उठ गया था भी जैसे ऐसा कहा कुछ है जाता है नहीं। कि एक नास्तिक व्यक्ति हो जाना, वो हाँ। बोलता है कि अब कोई भगवान नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक कि हमारे खुद के जो हमारे जो चाचा थे मेरे, तो उनका जो बड़ा बेटा था, वो खुद सयाना था एक। हमारे तांत्रिक। हाँ, हमारे लोगों में ऐसा होता है जैसे कि अगर हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में 1 बंदे को सयाना बनना ही पड़ता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि तांत्रिक उसको बोलते हैं। हाँ, तांत्रिक जैसे उसको बनना पड़ता है पूरे घर को सँभालने के लिए। तो वो जो 4 भाई होते हैं वो सब पैसा लगाते हैं सब लोग। कोई 10,000 20,000 ऐसे दे के उसको तांत्रिक बनाने में जो चीज़ें लगती हैं लगाते हैं, ताकि वो सबके काम आए बाद में। तो एक समय ऐसा आ गया था भी हमने पैसे लगाए थे, उसको बनाया भी था। जब हम फ़ोन करते थे, तो वो बोल देते थे भी
हम बाहर हैं, हम नहीं आ सकते, हमारा यहाँ काम है। मतलब कि वो समय ऐसा आ गया था भी जिन लोगों को हमने पैसे दिए थे उस समय, वो लोग टोटली में छोड़ चुके थे भी हम सब नहीं लोग आ हाथ सकते। खड़ा कर दिया। हाथ खड़े कर दिए थे सबने। यहाँ तक हमारे रिश्तेदारों ने हाथ जोड़ दिए थे भी हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम छोटे-छोटे थे। जो कुछ था सब मम्मी के ऊपर आ गया था। तो छोटे बच्चे थे, हमें समझ नहीं आता था क्या करें, क्या ना करें। मम्मी थे बेचारे, वो अकेले जूझ रहे थे इन सब चीज़ों में। अकेले काम करना फिर सारी-सारी रात। आप लोग कितने उस समय, आपका उम्र कितना था? मैं लगभग उस समय 10-12 साल का था। 10-12 साल का था। मेरा भाई जो था वो 15-16 साल के करीब था। तो वो मम्मी का साथ देता था, थोड़ा बहुत काम करवाता था, स्कूल भी जाता था, काम भी करवाता चलिए, था। फिर क्या हुआ? कैसे प्रभु में आपको आना हुआ? तो वहाँ जब उस पिंड में हमने रहे 4 साल, तो टोटली पैसा खत्म हो चुका था। तो जिस सरदार के पास हम काम करते थे उसकी डेयरी थी बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी संपत्ति थी उसके पास, तो उसकी डेयरी थी, डेयरी में हम काम करते थे उसके पास। तो जब उसने देखा भी बंदे काम पे प्रॉपर नहीं आ रहे, क्योंकि डैडी को जहाँ बोलते थे लेके जाओ, हम बच्चे थे, हम ले जा नहीं सकते, तो मम्मी ही लेके जाते थे। तो जब वो लेके जाते वहाँ छुट्टी करनी पड़ती थी। तो 4 सालों में उन्होंने देख लिया था भी इनके बस का रहा नहीं कहाँ, तो उन्होंने भी हमें हाथ जोड़ दिए थे भी आप जाओ, यहाँ से चले जाओ, भी जब आप काम ही नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ रह के फ़ायदा क्या है, आप जाओ हमारे पास से। तो जब वहाँ से एकदम से उन्होंने बोल दिया कि आप 10 दिन में यहाँ से खाली कर दो, भी हमारा डेयरी का काम ऐसे रुक रहा है, भी पशु हमारे खराब हो रहे हैं ऐसे। तो जब उन्होंने हाथ जोड़ दिए तो हम एकदम दुविधा में फँस गए भी क्या करें, किधर जाएँ? तो लुधियाने में हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला भी आप यहाँ पे आ जाओ। हमारे पास एक आखिरी भैंस बची थी जो दूध देती थी, बढ़िया, मतलब कि अच्छी भैंस थी। भी कुछ सोर्सेज़ नहीं था हमारे पास, पीछे कुछ भी पैसा नहीं था, सिर्फ़ वही एक भैंस बची थी, एक बकरी, एक भैंस थी। तो हमने वो भैंस बेची 30-40 हज़ार की, 50 हज़ार की बेच के सारा सामान वहाँ से उठाया, हम लुधियाने में आ गए। लुधियाने में भी हम 1 साल रहे, कमाते रहे। मैंने भी आके यहाँ पे पढ़ाई छोड़ दी थी, भाई ने भी छोड़ कितना दी। तक पढ़े? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। जी। 8 से वहीं 8 पे मैंने पास कर ली थी। वहाँ से जब इधर आए, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं था। परिस्थिति भी खराब। परिस्थिति बहुत खराब थी, पैसा लगाने वाला कोई था नहीं, पीछे पैसा भी नहीं था। घर का मुखिया जो था वो बीमार था, तो करने वाला कोई नहीं था, मम्मी थे। मम्मी के सिर पे भी अकेले पड़ गया था, वो इनको भी देखते थे, काम भी देखते थे। तो पढ़ाई छूट गई थी हमारी, मेरी बहन की, मेरे भाई की, सबकी, मतलब कि टोटली सब कुछ खत्म था। तो छोटा-मोटा सब काम करने लगे थे। तो 1 साल गुज़र गया था, तो एक बकरी हमारे पास बची थी, वो रखी थी हमने। वो काफ़ी समय से हमारे पास थी, तो घर वाले बोल रहे थे भी इसको बेचना नहीं, हम रखेंगे इसको। तो वही बकरी हमें 1 साल मतलब कि रखी, तो वो बकरी क्या किया मेरी मम्मी ना, एक हमारे वहाँ पे खाली प्लॉट था, वो प्लॉट में घास ज़्यादा होता था। तो मम्मी वहाँ पे चराने गए, वहाँ पे एक बहन रहते थे जो विश्वासी थे, मसीह थे, प्रभु को जानते थे वो। तो मम्मी वहाँ चरा रहे थे, तो उस बहन को किसी ने बताया था भी इनकी कंडीशन ऐसी-ऐसी है, इनका पति जो बीमार रहता है, इनके बच्चे छोटे हैं। उनको सारी कंडीशन पता थी हमारी भी, ये लोग ऐसे हैं। तो वो बहन मेरी मम्मी के पास आए, मम्मी को उन्होंने बताया भी आप ऐसे करो, भी सब जगह आपने पैसा लगा के देखा, भी आप एक बार परमेश्वर में आके देखो, चर्च में जाके देखो, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी मम्मी ने घर पे आके बात की, भी ऐसे-ऐसे है। तो डैडी ने मना कर दिया भी नहीं, वो लोग तो ऐसे होते भी धर्म बदल देते हैं, जो हमारे देवी-देवता हैं सबको छुड़वा देंगे वो। डैडी बोले आपका? हाँ, डैडी बोले कि हम नहीं जाएँगे। वो बीमार की अवस्था में भी बोले? अवस्था में बोले भी हम नहीं जाएँगे। मतलब कि बोल लेते थे, बट ऐसे शरीर ऐसा हो गया था भी चल फिर नहीं सकते थे। अगर पास में गिलास पड़ा है पानी का, तो इनको उठा के देना पड़ता था, खुद नहीं पीते थे। इतनी अवस्था खराब थी। मतलब उस अवस्था खराब में भी उनको धर्म पहले दिखाई दे रहा था, अपना शरीर नहीं दिखाई। शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, फिर क्या क्योंकि पीछे से प्रेशर ज़्यादा था। चाचे लोग थे हमारे, वो लोग थे, वो ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, बस एक बकरे की बात है, एक बकरा ही तो करना है, बकरा को बलि चढ़ाओ, हो जाओगे। वो कर देते थे, बोलते कोई बात नहीं, क्या पता कोई और देवता नाराज़ हो, मुर्गा चढ़ा के देखो, उससे हो जाएगा। तो ऐसे करते-करते हमारे 3-4 साल गुज़र गए थे, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था क्या करें। फिर क्या हुआ? पापा क्या बोले जब नहीं रहे, वहाँ जाना मना कर दिया? तो जब उस बहन ने हमें बताया, मम्मी ने बात की, तो पापा ने मना कर दिया भी नहीं, हम नहीं जाएँगे। तो उन्होंने भी बोला भी जब डैडी मना कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएँगे। तो दोबारा उस बहन ने हमें बोला, मम्मी वो घर पे आए हमारे, तो उन्होंने हमें समझाया
सबको बिठा के भी देखो भी आपने बीमारी की अवस्था में आप कहाँ-कहाँ नहीं गए, आप कहाँ-कहाँ जाते थे? हमने बोला भी हम सब जगह गए, ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई किसी ने धागा पहनाया, किसी ने तवीज़ सब पहनाया। लोग अपना करके थक गए। हाँ, तो वो बोलते भी जब आप सब जगह जाके देख चुके हो तो चर्च भी परमेश्वर की जगह है भी आप एक बार जाके तो देखो। जो आप सब जगह घूम चुके हो, तो एक बार परमेश्वर को भी जान के देखो भी वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप जाके देखो, तो हम गए। मैंने डैडी को मम्मी-डैडी ने मैंने सबने यकीन किया भी चलो कोई बात नहीं हम जाएँगे। तो एक संडे आया, हम गए चर्च में। कितने लोग गए एक बार पहले? हम 3 ही गए थे, मैं, मम्मी और मेरे डैडी, हम तीनों गए थे। हम्म। चर्च में गए तो वहाँ पहले दिन तो हमें समझ नहीं आया जी कुछ क्या हुआ, बस बैठे देखते कौन से रहे। चर्च में गए? यही अपना लुधियाने में ही है, ताजपुर रोड हुंदल चौक में चर्च है। कौन सा मिनिस्ट्री है? जीसस सेवियर मिनिस्ट्री है, पास्टर बलतेज सिद्धू मिनिस्ट्री। जी। तो वहाँ पे हम जब गए, पहले संडे तो हमें कुछ समझ नहीं आया। तो सिस्टर ने वहाँ के जो पास्टर जी थे, पास्टर बलतेज जी, उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बहन है, उनके पति बहुत बीमार रहते हैं। तो वो आए हमारे घर पे, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब भी आप विश्वास करो, भी परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, भी आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगी। उस समय कैसा लगा आपको? तो उस समय विश्वास उठा हुआ था हमारा, हमें ऐसा लग रहा था भी जहाँ इतने लोगों मेरा ने, ये भी वैसे ही फॉल्स में बोल रहा हाँ, भी इतने लोगों ने दिलासा दिया है, भी एक ये भी सही, ये भी दिलासा दे रहे हैं। और डॉक्टरों ने इतना तक बोल दिया था कि आप इनकी सेवा कर लो, भी बचने के चांसेस बहुत कम है, इनका शरीर फूल गया था। तो बोलते ये थे। भी जो बोले तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी लग रहा है कि जैसे ये वो लोग हाँ, भी जैसे वो लोग दिलासा दे के चले गए, कुछ चीज़ें करवा-करवू के चले गए, ये भी आए हैं भी कुछ करवा के। ये कितना डिमांड किए थे पैसे का? कोई डिमांड नहीं थी जी, इन्होंने बकरा वगैरह चढ़ाने के लिए? कोई पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने बोला था सिर्फ आप विश्वास करो, भी परमेश्वर आपका सिर्फ विश्वास करना। हाँ, विश्वास माँगता है। तो उस चीज़ से हम ज़्यादा वो हुए थे भी, कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ बोल रहा है विश्वास करो। मतलब यहाँ पे कोई डिमांड नहीं हुआ? कोई डिमांड नहीं, जितने लोग आते थे वो बोलते थे ये चीज़ें देनी पड़ेगी, मेरी फीस अलग से है, मैं इतने पैसे लेता हूँ और हमारे देवतों के लिए चढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ हमें अलग लगी भी, इन्होंने सिर्फ ये बोला भी आप विश्वास करो। सिर्फ बोले कि विश्वास करो। विश्वास करो। जी, फिर विश्वास आपने किया, फिर क्या हुआ दूसरा संडे? तो जब ये हमारे पास आए तो इन्होंने मेरे पापा के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, तो इन्होंने बोला भी आप विश्वास रखो, आप ठीक हो जाओगे। तो 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि घूम फिर नहीं सकते थे, अच्छे से बोल नहीं सकते थे, कुछ बोलते थे चुप हो जाते थे, साँस चढ़ जाता था इनको, तो वो क्लियरली बोलने लग गए थे। तो हमें विश्वास हुआ, एक ही हफ्ता में? 1 ही हफ्ते में। तो हमें विश्वास हुआ भी 4 साल हो गए, बंदा बिल्कुल डेड हो गया था, कुछ बोल नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता था। अभी 1 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया भी इतना कुछ करने लगे, तो हमारा यकीन बन गया था। दूसरे हफ्ते जब हम चर्च में गए, वहाँ पे भी पास्टर ने समझाया, इनके लिए प्रार्थना की, तो तब से मतलब कि वो चीज़ें खत्म होनी शुरू हो गई थी, बीमारी धीरे-धीरे बीमारी ठीक होने शुरू हो गई। कितने साल लगा ठीक होने में इनको? इनको लगभग हमने जब विश्वास किया तो 2 महीने के अंदर-अंदर ये मतलब कि इस अवस्था में आ गए थे कि खुद चल फिर सकते थे, खुद खा पी सकते थे, खुद उठ बैठ सकते थे। नहीं तो इनको लैट्रिन, बाथरूम, खाना-पिलाना सब कुछ भी एक बंदा इनके पास। कितने साल से पड़े हुए थे? 4 साल से। 4 साल से पड़े हुए थे। हर सब डॉक्टर को बहुत दिखा दिए। 2 महीने में सही हो गए? 2 महीने में सही हो गए। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि हमने पास्टर जी को वो स्कैन, वो सब कुछ दिखाई, भी ये देखो जी ये सब चीज़ें हैं, भी आप अगर देखो भी इनमें ऐसा कुछ है। तो उन्होंने सब कुछ कहा भी ये सब रद्द तो है। क्या कर रहे थे पास्टर जी? कोई दवा खिला रहे थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सिर्फ वो आते थे, प्रार्थना करते थे और यही बोलते थे आप विश्वास रखो। अभी कई सोशल मीडिया पर ये आरोप लग रहा है कि पास्टर लोग क्या करते हैं, कुछ पानी में दवा मिला देते हैं, खिला देते हैं और ठीक हो जाता है, तो बोलते हैं कि यीशु मसीह ठीक कर दे, यीशु मसीह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने दुआ की थी हमारे सामने, वो जो कुछ होता था हमारे सामने होता था। ऐसा कुछ नहीं था भी अलग ले जाके करते थे या हमें बोलते थे आप वहाँ पे आओ, वहाँ करेंगे। तो वो घर पे भी आते थे, चर्च में भी आते थे, सबके सामने होता था जो कुछ होता था। ना कोई पैसे की डिमांड थी, ना कुछ ऐसा। मैं भी सुनता हूँ कई चीज़ों पर आज वो सुनने को मिलते भी, पैसा भी देते हैं, तो या फिर भी पैसा लेते हैं। कई बोलते हैं भी पानी में ये सब चीज़ें मिला के देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी हमारे आपके सामने जो कुछ भी हुआ? जो कुछ हुआ था हमारे सामने हुआ। 2 महीने में वो मतलब चलने लगे थे, खाने लगे थे। हम्म। जो डॉक्टरों ने बोला था भी कुछ समय है, कुछ समय, हमने पूछा भी कुछ समय का मतलब भी आप कुछ बताओ तो सही। वो कह रहे भी लगभग 1 महीना भी आप सेवा कर लो। 1 महीना भी हम भी पूरा यकीन से नहीं कहते, भी कभी भी बंदा मर सकता है, भी इतना कह सकते हैं हम, आपको सेवा करो। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई थी, पर 2 महीने हो गए थे भी बंदा ठीक है। अभी
मरने की जगह मतलब कि ठीक होना शुरू हो गया था। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई थी, भी कोई है जो ठीक करने वाला है, कोई है जो ठीक कर सकता है। नहीं 2 तो महीने में रिकवर हो गए। रिकवर होना शुरू हो गए थे। तो लगभग भी 4-5 महीने के अंदर-अंदर ये बिल्कुल ठीक हो चुके थे। इनकी सेहत जो थी बहुत भी हैवी था इनका शरीर, मुँह इनका काफ़ी मोटा हो गया था सूज के। तो वो शरीर भी नॉर्मल जैसे पहले थे, स्लिम थे, पतले थे, वैसे होना शुरू हो गया था इनका शरीर। तो हमें यकीन हो गया था भी परमेश्वर है, जी। जो ठीक कर सकता है। और सब लोग विश्वास कर लिए। सब लोग विश्वास कर लिए थे। प्रभु यीशु मसीह को अपना लिए। इस पर हाँ, प्रभु यीशु मसीह को फिर अपनाए। वो लोग को क्या कह रहे हैं फिर बाद में, जैसे आप बताए कि एक तांत्रिक को बना है, उसके बाद कई आपके परिवार में कई लोग का प्रेशर था, जैसे चाचा लोग हो गया, उनके भाई लोग हो गया, वो लोग फिर प्रेशर डालेंगे। वो फ़ोन लगा के साफ ही बोलते थे भी अगर आप इधर जाओगे तो हमारी तरफ से आप मर चुके हो, भी हम भी आपसे कोई लेना-देना नहीं है, भी आपने भी हमें छोड़ के अपना धर्म बदल लिया है, हमारे धर्म को छोड़ दिया, अपने देवी-देवताओं को छोड़ दिया है, भी हमारी तरफ से तुम मर चुके हो। और जब ये मर रहे थे उस समय वो लोग उस समय कोई नहीं आया जी, उस समय हमने फ़ोन लगाते थे, भी चाचा भी आप आ जाओ, भी मम्मी अकेले हैं, भी एक औरत क्या कर सकती है अकेली, कहाँ-कहाँ लेके जाए। एक आदमी को सँभाल लेता है, पकड़ के ले जाता है, पर औरत के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस समय वो बहाने मार देते थे भी नहीं हम चंडीगढ़ में हैं, हम फलानी जगह हैं, मैं अपनी लड़की के पास आया हूँ, मैं नहीं आ सकता। ये सब चीज़ें मतलब कि 4 साल तक चलती और रही। जब आप ठीक हो गए तो तकलीफ हो रहा है। हाँ, जब ठीक हो गए वो ही रिश्तेदार सब जितने भी थे उन्होंने सबने बोल दिया था अभी हम छोड़ देंगे। छोड़ दिया आपको भी जाओ अब अभी हमारे वो हमें फ़ोर्स करते थे अब वापस आओ, जाना नहीं है चर्च में। तो हमने बोला था नहीं अभी हम मरें चाहे जिए, हम चर्च में जाएँगे, प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपका विश्वास मजबूत हो गया। मजबूत हो गया था। ठीक हो गए वो। चलिए ठीक है। चाचा कैसे हैं आप? अब तो ठीक है भाई। तो आपका धर्म बदल गया? नहीं, तो आप तो पहली बार बोल रहे थे कि वहाँ जाएँगे तो धर्म बदल जाएगा। वो जब तक ऐसे ना मगर लग रहे थे लोगों को। हाँ, तो अभी ठीक है बिल्कुल, हाँ, ठीक है जो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। पूरे परिवार जो प्रभु में आ गए। जी, पूरा परिवार। और आप? और मैं अभी मतलब कि मैं लगभग आज 7-8 साल हो चुके हैं प्रभु में आए हुए, विश्वास किए हुए और मैं चर्च में अभी फ़िलहाल वर्शिप करता हूँ। चर्च का जो मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में है सारा। जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे बीच में जो ब्रदर हैं, प्रभु इन लोगों को बहुत आशीष दिया और जो इनके पिताजी मरने वाले थे और इनके रिश्तेदार फ़ोन नहीं उठाते थे और आज जिस प्रकार से इल्ज़ाम लगाते हैं और आज ये प्रभु को क्यों मान रहे हैं, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि प्रभु यीशु मसीह इन लोग के जीवन काम के सारी संपत्तियां खत्म हो गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आए तो प्रभु यीशु मसीह इन लोग को नया जीवन दिया। और जिस प्रकार से आज लोग दोष लगा रहे हैं, इनके बताने के हिसाब से कोई धर्म परिवर्तन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भी जो कुछ भी होता था प्रार्थना स्वयं इन लोग के साथ सामने होता था और आज बिल्कुल चंगे हैं और आपके बीच में देख सकते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।